बाल बाल बच गया पाकिस्तान भाई। मुझे तो लग रहा था कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के हाथों जलीलो रुस्वा होगा, वाइट वॉश होगा और एज यूजुअल जैसा कि हमारे साथ होता आ रहा है। बट पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज जीत गया है। वी शुड बी हैप्पी, बट दिस इज एक्चुअली नॉट द फर्स्ट टाइम। ये लगातार तीसरी दफा हुआ है कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई सीरीज हराई है। 2022 में हुआ है, 2024 में हुआ है और अब 2026 में हुआ है। इट्स नॉट समथिंग न्यू, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपका जो मेन कंसर्न होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपके इस सीरीज में क्या प्लेयर्स ने आपको सेटिस्फाई किया। ये सबसे बड़ा कंसर्न है कि आपके प्लेयर्स ने क्या किया। शाबाश बेटा, शाबाश घंटे के किंग, बहुत बढ़िया, लाजवाब, बेमिसाल। जो लोग इस जीत पे खुश हैं, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में हरा के सीरीज जीत ली है, आप लोग चले जाएं। मैं लानत भेजता हूं ऐसी जीत के ऊपर, मैं लानत भेजता हूं ऐसी पिचेस के ऊपर। ये आपने साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेलना है। शादाब ने 29 किए बड़े इंपॉर्टेंट रन, लेकिन वो जैम्पा ने उनको एक बॉल किया था जो 1 इंच भी नहीं उठा। शादाब बिल्कुल उनकी बल्ले की टो पे वो बॉल लगी। अगर वो आउट हो जाता शादाब खान तो शायद आप ये भी मैच हार जाते। क्या हासिल हुआ पाकिस्तान को इस सीरीज से? मैं पूछता हूं क्या हासिल हुआ? आपने ऑस्ट्रेलिया की बी टीम के अगेंस्ट गंदी घटिया विकेट्स तैयार की, जो कि मैं समझता हूं क्रिकेट के लिहाज से एक अच्छी चीज नहीं है, जिसके ऊपर आप ही के बल्लेबाज फ्लॉप हो गए। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने फिर भी सही खेला क्योंकि उनकी कंडीशन नहीं थी, लेकिन आपकी तो ये कंडीशंस होती थी, वहां पे भी आप रो रो के समझे कि जीते हैं मैच। आप अगर मैं इसके ऊपर गुफ्तगू करूं तो कहने का मकसद ये है कि आपके जो नए प्लेयर आपने डाले, सलमान अली आगा पूरी सीरीज में कुछ नहीं कर पाया, हालांकि कहा जाता है वो स्पिन का सबसे अच्छा प्लेयर है। साहिबजादा फरहान T20 को ओडीए समझ के, जिसको कहते हैं ना, ओडीए को T20 समझ के खेल रहा है, उसको सिंगल लेनी आती ही नहीं है। वो बार बार आप अगर नोट करें T20 के अंदर वो बाउंड्रीज मारता है इसलिए कामयाब हो जाता है। उसको ओडीए के अंदर अपनी गेम को चेंज करना पड़ेगा, अंदर आता बॉल उससे खेला नहीं जाता। मां सदाकत वही काम कर रहा है। ले जी दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीसरा ओडीआई दी एंड हो गया। अरे हाले तक अब उठ जाओ सजदे, तू जित गई है तुम्हारी टीम, 4 विकेटों से जीती है, वेंटिलेटर के ऊपर जीती है, बट जीत गई हैं 2-1 से। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज नबेड़ दी है। कोई मेरा ख्याल है पिछली 3-4 सीरीज हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो बायलैटरल है वो जीत रहे हैं, तो उसकी भी मुबारक हो। नौकरियां भी काफ़ी सारों की बच गई, माइक हैसन की भी बच गई, आकिब जावेद की भी बच गई, सिलेक्टर्स की भी बच गई, शादाब खान की भी बच गई, मतलब नौकरियां भी काफ़ी सारे लोगों की बच गई हैं। और इतनी गंदी पिच्चें किसने बनाई हैं? माइक हैसन ने। माइक हैसन के पीछे कौन है? आकिब जावेद। तो ये 2 लोग मिलके आपकी क्रिकेट को कितना बर्बाद करेंगे। मुझे लगता है कि ईगो का मसला बना लिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और एक टसल लगा ली है, एक मुकाबला शुरू कर लिया है कि नहीं, हम तो पूरी दुनिया को गलत साबित करेंगे, साउथ अफ्रीका में स्पिन ट्रैक होंगे। हम पागल हैं, हम बेवकूफ हैं। पूरी दुनिया अपनी पेस बैटरी को तैयार कर रही है साउथ अफ्रीका वाले वर्ल्ड कप के लिए, और हम बेवकूफ आज भी टॉस पे बड़े खुश होके ये कह रहे थे कि इस पिच पे थोड़ा ज्यादा बॉल स्पिन होगा। तो मुश्किलात तो हमारे लिए है ना भाई। हम तो ए टीम है, दूसरी बी टीम है, दूसरी सी टीम आ जाती है, वो फिर भी हमें जो है वो हरा के चली जाती है। इसका मतलब ये है, ये देखें कि हम सिर्फ T20 फॉर्मेट में चीते लगते हैं, बड़े फॉर्मेट में फंसते हैं, चाहे 50 ओवर की क्रिकेट हो, चाहे जो है वो टेस्ट मैच की क्रिकेट हो। हमारे लिए जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो होता है मेरे ख्याल में। तो ये अब सॉल्व कौन करेगा, सॉर्ट आउट कौन करेगा, ये ना मैं आप कर सकते हैं ना आप कर सकते हैं। तो जिस तरह से पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, जिस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखा रहे भाई। आहा जी स्पिन को अच्छा खेलते हैं। जब आहा जी एशिया कप में बाकी जगहों पे फेल हो रहे थे, कहा जा रहा था ये स्पिन अच्छा खेलता है। और भाई अगर ऐसे स्पिन खेलने वाले हैं तो मैं कहूंगा इन पे लानत ही है यार, बहुत बुरा वर्ड है, बट क्या मैं बोलूं यार। फिर आप बाबर आजम को देखो, आप स्पिन अच्छा नहीं खेलते, आपके पास स्वीप शॉट नहीं है, तो फिर आप सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है, उसके कंट्रीब्यूशन आ रहे हैं, बाबर आजम की लिमिटेशन है, बट फिर ये बातें ना किया करो ना विराट कोहली से भी अच्छा है, जैसे तनवीर अहमद की उस दिन स्टेटमेंट आई हुई थी। बहरहाल गुस्सा तो मुझे बहुत ज्यादा है इन पे, बट मैं
आपको पता है मेरी आदत है, जिस दिन टीम जीता है मैं उतना ज्यादा गुस्सा नहीं करता होता। अब किसी ने नहीं बोलना। अब आप देखें ना, ये हमने ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश का कह रहा हूँ, मुझे लग रहा था व्हाइट वॉश करेंगे पहला ओडीआई हराने के बाद, बट जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक किया, अपने सीरीज हारने के हालात हो गए थे। बट आप देखना पाकिस्तान जो अब जीता है ना ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज, तो अब ये मीनिंगलेस सी सीरीज है, बायलैटरल सीरीज है, बट इस पे आप देखना प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट आएगा, इस पे मोहसिन नकवी साहब का ट्वीट आएगा, इस पे स्पोर्ट्स मिनिस्टर का ट्वीट आएगा, इस पे हर एक का ट्वीट आएगा। अब आप देखना हर एक कंट्रीब्यूशन जो है ना वो लेने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए तैयार हो जाएगा। ये है भाई साहब हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर, ओ सॉरी किंग बाबर आजम साहब। भाई बंदा इतनी टुक टुक कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया वालों ने भाई टेस्ट वाली फील्डिंग लगा रखी है। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर भाई हंस रहे हैं बाबर आजम के ऊपर के भाई ये बंदा कर क्या रहा है। अब आएंगे इसके बच्चे, हमारा अब्बू अच्छा कर रहा है, पिच मुश्किल थी, हमारे अब्बू को कुछ मत बोलो, ये इस तरह बोलेंगे, देख लेना। अबे ब्रूसली वालों, खुद के घर में ये बंदा इस तरह खेल रहा है, घर के बाहर क्या कद्दू खेलेगा। शाबाश बेटा, शाबाश घंटे के किंग, बहुत बढ़िया, लाजवाब। टुक 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 टक 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 टक। ओडीआई में भी टेस्ट खेला जा रहा है। टक 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 टक, मेरे घंटे के किंग, मेरे घंटे के किंग। टुक 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 टक 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 टुक टुक। ओ भाई ये ओडीआई हो रहा है कि टेस्ट मैच हो रहा है? अबे छनकनो, ऑस्ट्रेलिया अगर 250 कर देता तो हमें तो 150 ओवर चाहिए थे इसको चेज करने के लिए, लेकिन बाबर आजम ने सर हिस्ट्री जो है वो क्रिएट कर दी है। 84 बालों में बाबर आजम ने 40 किया। ओए ओए, ये घंटे के किंग के 40 रन को हल्के में नहीं लेना। ये टुक टुक करके ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने सर ऐसी बॉलिंग की है, टेस्ट लेंथ डाली है, ऑस्ट्रेलिया ने सारी फील्डिंग ऊपर ली। मुश्किल सिचुएशन में मेरे किंग घंटे के बाबर आजम ने 40 रन किए हैं। इसको मेरे ओडीआई खाते में जोड़ दो ताकि मैं यंगस्टर को बता सकूं कि मैंने जिंदगी में एक भी मैच विनिंग इनिंग नहीं थी खेली, लेकिन मैंने 10,000 रन ओडीआई में पूरे कर लिए थे। वाह वाह, शाबाश बेटा, शाबाश घंटे के किंग, बहुत बढ़िया। तुझे 21 तोपों की नहीं भाई, तुझे जो है वो 121 तोपों की जो है वो सलामी देनी चाहिए बेटा। क्या ही जो है वो शानदार, क्या ही बढ़िया, क्या ही लाजवाब जो है वो तूने इनिंग खेली है। मैं कहता हूं कि ऐसी जो है वो शानदार इनिंग, ऐसी शानदार इनिंग मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखी। 157 बनाया ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। और पाकिस्तान क्या कर रहा है, 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा है टर्निंग विकेट बनाकर। और 27 वाला वर्ल्ड कप कहां पर है, वो अपना साउथ अफ्रीका के अंदर। जब इंडिया में वर्ल्ड कप था उस टाइम पर हमने शाहीन, नसीम और हारिस को लगा दिया, फास्ट बॉलर्स को। स्पिनर्स हमारे पास थे ही नहीं, क्योंकि वो वहां पर स्पिनिंग विकेट्स होती हैं। आप चिन्ना स्वामी वगैरह में देखिए, ऐसी खतरनाक स्पिनिंग विकेट्स होती हैं, इंतहा नहीं है उसकी। वहां पर हमारे पास स्पिनर ही नहीं थे, तो हमने क्या किया, 2027 के वर्ल्ड कप के लिए स्पिनर्स तैयार करने चालू कर दिए। अराफात मिनाज को ले आए, अबरार को ले आए, इसको ले आए, भैंस के रंग शादाब को ले आए, पूरे स्पिनर्स हमने भर दिए, ठीक है। और स्पिनिंग विकेट्स हम लोग बना रहे हैं, जबकि हो कहां रहा है वर्ल्ड कप, फास्ट बॉलिंग कंडीशंस में। और साउथ अफ्रीका की कंडीशंस हमेशा से आपको पता है कि वहां बाउंस भी ज्यादा मिलता है, पेस भी ज्यादा होता है, वहां पर फास्ट बॉलिंग। लेकिन हमारा सिस्टम ही उल्टा है भाई। ये जो तीसरा मैच हम लोग जीते हैं, ठीक है, 157 के ऊपर हमने उन्हें आउट कर दिया। क्यों? स्पिनिंग विकेट्स बनाई। और हमारे जो माशाल्लाह स्पिनर्स हैं वो आपको पता है कि दुनिया के सबसे बड़े फुल टॉस ये स्पिनर्स हैं, जिनमें सबसे पहले तो आप शादाब खान का नाम लोगे, वो यहाँ पर बॉलिंग कर रहे थे बाय द वे, शादाब खान। उसके बाद यहाँ पर भाई हमारे पास अराफात मिन्हास और मीठा अबरार भी शामिल हैं। आप लोग उनको भी जानते हैं कि भाई वो कितना जबरदस्त किस्म का वो वाला खिलाड़ी, जानते होंगे, आपने देखा होगा। खैर, यहाँ पर पाकिस्तान टीम ने 157 पे आउट करने के बाद जब खुद बैटिंग के ऊपर आए, उसके बाद जो बदबू मारी, क्योंकि 157 का टारगेट आप एक अंदाजा लगाओ कि कितने ओवर में चेज होना चाहिए। अगर इंडिया होती तो मे बी 13 से 14 ओवर में चेज हो जाता, साउथ अफ्रीका होती तो 20 ओवर में चेज हो जाता, न्यूजीलैंड होती तो चलो ज्यादा नहीं तो स्लो भी खेलते तो 22-23 ओवर में चेज करते। लेकिन पाकिस्तान ने कितने ओवर में चेज किया आपको पता है? 42 ओवर में। 157 का टारगेट पाकिस्तान ने 42 ओवर्स के अंदर चेज किया। इतनी स्लो बैटिंग, इतनी बदबूदार और घटिया किस्म की बैटिंग हमने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखी थी पाकिस्तान की तरफ से। और जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया सी टीम को
हरा कर 3 ओडीआई मैचों की सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान टीम ने खेला है उसे देखकर पूरे पाकिस्तानी मीडिया अपने क्रिकेट बोर्ड और अपने खिलाड़ियों की जमकर ले रहे हैं, अपने खिलाड़ियों को जमकर गाली दे रहे हैं कि लाना था ऐसी जीत पर, लाना था ऐसी जीत पर, थूकता हूँ ऐसी जीत पर। जिस तरह से वहाँ पे पिच देखने को मिला और उनके बल्लेबाज जिस तरह से प्रदर्शन किया उसे देखकर पूरे पाकिस्तानी मीडिया रो रहे हैं कि हम तो ऐसे में जीत गए 2027 वर्ल्ड कप। दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान टीम का एक्सपोज हुआ है अपने ही घर पर, ऑस्ट्रेलिया सी टीम को मुश्किल से हरा पाया है, वो भी 152 के टारगेट को 45 ओवर में चेस कर रहा है, उसे देखकर पूरे पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है। बाकी दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया के रोने पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।